सो नाउ रिकंस्टिट्यूट, ये वर्ड रिकंस्टिट्यूट यानी क्या, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. सी रिकंस्टिट्यूट मीन्स टू फॉर्म और क्रिएट इट अगेन, वापस फॉर्म करना, वापस बनाना. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरीली इन्वॉल्व चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. वापस बनाना यानी चेंज हो रहा है कुछ तो भी पार्टनरशिप के फॉर्म में. सो देयर विल बी चेंज इन एग्रीमेंट among the partners which leads to change in the relationship between the partners and change in share of the profit or losses of partners in the firm. एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उनका रिलेशनशिप रेशियो कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वापस पार्टनरशिप नई तरह से फॉर्म हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूट. रिकंस्टिट्यूट. नाउ देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. जो चेंज हो रहा है पार्टनरशिप में, इट मे टेक because of various forms. Number 1, change in profit sharing of existing partner. See, sometimes due to certain circumstances, certain reason, existing partner may decide to change their profit and loss ratio. And suppose if one partner purchases a share of profit from another partner, then all partnership agreement stands terminated. Change हो जाएगी. And a new agreement comes into force stating the new profit sharing ratio. जो भी पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो एग्रीमेंट नहीं बनेगी, पुरानी एग्रीमेंट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. तो ये भी क्या है, दिस इज वन फॉर्म ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. सेकेंड वन इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सिंपल, व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द बिजनेस. नया पार्टनर अगर आया है पार्टनरशिप में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, देन ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर बिकम अ न्यू ओनर ऑफ द फर्म. ही ऑल्सो बिकम ओनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म and he brings his share of capital, he brings his share of goodwill. Then all partners have to sacrifice their share of profit for new partner. So partnership agreement change, वापस बदल जाएगी क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने जो पार्टनर है उनको जो प्रॉफिट मिलता था वो कम हो जाएगा, तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उनका प्रॉफिट कुछ न्यू पार्टनर के लिए, तो वापस पूरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाएगी. उसे भी क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन. देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी कारण से मे बी ओल्ड एज है या इल हेल्थ है या कुछ भी नई विल बनाई है, तो पार्टनर्स सपोज रिटायर हो गया तो वो क्या हो गया, ही इज कॉल्ड एज आउट गोइंग पार्टनर. अभी वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका जो भी शेयर है प्रॉफिट में अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हिज शेयर in other reserve will be paid to him, and all partner will gain the profit and there will be change in the profit sharing ratio. So again profit sharing ratio will get changed. This is also one form of reconstitution. And the fourth one, death of a partner. See, partner is going also out of the business due to the death, then his legal heir will get his share in the business, and share of profit of continuing partner will also change and all partnership agreement comes to an end. डेथ हो जाएगी अगर कोई पार्टनर की तो वापस पार्टनर्स का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसे भी क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अभी ये कुछ फॉर्म्स हो गए रिकंस्टिट्यूशन के. तो अभी इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का. क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम मीनिंग देख रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन. तो जो भी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी सबकी रजामंदी होगी, सब एग्री होंगे तभी न्यू पार्टनर एडमिट होगा. एंड सच ए न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड इन द partnership firm is called as incoming partner. And now this chapter will cover the accounting treatment of admission of a partner in the existing partnership firm.
हम इस चैप्टर में पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर नया पार्टनर आएगा वो न्यू कैपिटल लाएगा, गुडविल का रेशियो होगा, फिर चेंज होगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, तो हमें रेशियो भी कैलकुलेट करने होंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो वो सब अभी हमें इसमें देखना है. Now generally the new partner is admitted in the firm. न्यू पार्टनर एडमिट क्यों होगा फर्म में? एक तो क्या होगा, टू एक्सपांड द कैपिटल बेस. नया पार्टनर आएगा तो वापस न्यू कैपिटल लाएगा, सो टू इंक्रीज द कैपिटल रिसोर्स ऑफ द फर्म, ये एक रीज़न हो सकता है. सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, टू यूज द स्किल ऑफ दैट पर्सन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. जो भी नया पार्टनर आएगा उसमें कुछ न्यू स्किल हो सकती है जो फर्म को यूजफुल होगी. सो टू सिक्योर द एडवांटेज ऑफ द न्यू पर्सन स्किल, उसका एक्सपीरियंस है, उसके बिजनेस कनेक्शन है, टू डेवलप दिस ऑल विल बी यूजफुल टू डेवलप इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस. सो दिस इज द नीड. नाउ लेट्स सी कैपिटल ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर. See, at the time of admission, new partner is required to bring capital. It may be in the form of cash or it may be in the form of assets. And if any assets, cash is brought by the new partner, then there will be some accounting treatment, of course, for the capital brought in by new partner. वो accounting treatment क्या होगी? तो सपोज व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टूवर्ड्स हिज कैपिटल, अगर उसने क्या लाया, कैश लाया है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, ये ऊपर की जर्नल एंट्री देखो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकेंड, when new partners bring certain assets towards his capital, अगर उसने कुछ असेट लाया तो एंट्री क्या आएगी, assets account debit to new partners capital account. Now a very important terms, see, अभी आपको ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप है या आगे के चैप्टर्स है, तो उसमें ये सब रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं. न्यू रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो है, गेन रेशियो है. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में जो भी आपको टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं स्टार्टिंग में, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो के जो भी सम्स दिए हैं वो मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करती हूँ, और बाद में नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम वापस कुछ मैं सॉल्व करूँगी, ये रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे भी हम ये देखेंगे वापस. सी, न्यू रेशियो यानी क्या, अगर पार्टनर आ रहा है नया बिजनेस में, फर्म में, तो रेशियो चेंज हो जाएगा. जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का वो चेंज हो जाएगा, नया रेशियो होगा, न्यू रेशियो उसे बोलेंगे. एज द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंजेस. जो भी एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट में जो शेयर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है. पहले सपोज 1 लाख प्रॉफिट होता था तो वो 2 ही पार्टनर थे जिसमें उनको शेयर में होता था, अभी तीसरा और एक पार्टनर आ रहा है तो वो 1 लाख में उसका भी हिस्सा आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एंड सो देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. नाउ दिस रेशियो इज यूज फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट. जो हम आगे जाके हम जब क्वेश्चंस देखेंगे, एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से. अभी हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो. नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे मैं पीपीटी पे आपको दिखा रही हूँ, तो मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. आगे के इसमें मैं वापस सॉल्व करूँगी, वैसे वीडियो बनाऊँगी, तो वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. अभी न्यू रेशियो का फॉर्मूला कैसे है बनाना है, देखो सिंपली पहले तो आपको क्या समझना है कि अगर टोटल प्रॉफिट इज 1, इफ टोटल प्रॉफिट इज 1, यहाँ पे देखते जाइए सेकंड पैराग्राफ में, तो 1 प्रॉफिट है, उसमें जो नया पार्टनर है उसका शेयर क्या करना है, कम करना है. 1 माइनस शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो जो बचा है उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ अ 1. हमने एज्यूम किया प्रॉफिट है 1
उसमें से हमने माइनस कर दिया न्यू पार्टनर का शेयर। तो बचा हुआ जो है, अभी बचा हुआ जो है वो सब किस में डिवाइड करना होगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड जो पार्टनर का रेशियो था, इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। या फिर और अगर सेक्रीफाइस रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, इफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन along with old ratio, then what will be the formula of new ratio? Old ratio minus sacrifice ratio। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, बहुत ही सिंपल है, समझ लो आप। नया रेशियो यानी पुराना रेशियो जो है ओल्ड रेशियो, उसमें से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस, सेक्रीफाइस यानी पुराना रेशियो 2 है, सपोज 2 है, उसमें से उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपना एक हिस्सा नए पार्टनर को दिया है, तो एक कम हो गया सेक्रीफाइस। तो पुराना रेशियो ओल्ड में से सेक्रीफाइस कम करना, तो क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो मिल जाएगा। ओल्ड रेशियो हमेशा बड़ा होगा सेक्रीफाइस रेशियो से, क्योंकि पूरा का पूरा तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे न्यू पार्टनर के लिए। सो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। नाउ व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो? Sometimes it is given in the question and sometimes it is not. Then you have to calculate. Sacrifice ratio means it is the ratio in which 2 or more old partners surrender or give up their shares in the future profit in favor of a new partner of the firm. नया जो पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स अपना रेशियो, अपना प्रॉफिट ये क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं उसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सी अगेन, सेक्रीफाइस रेशियो यानी ओल्ड रेशियो कितना था पार्टनर का, वो बड़ा ही होगा नए रेशियो से। ओल्ड रेशियो माइनस उसको न्यू में कितना मिल रहा है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, और उससे पहले हमने क्या देखा था, न्यू रेशियो यानी क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड यानी पुराना कितना था और कितना सेक्रीफाइस कर रहे वो उसमें से माइनस करना है, तो बनेगा न्यू रेशियो। एक्चुअल में हम सम करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके।